हुए। हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने। आवास खाली नहीं करूंगी। दलित समाज से आता हूं कि उनके द्वारा यह कहना कि मैं आवास खाली नहीं करूंगी, तो मैं दलित हूं इसीलिए, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बिहार की राजनीति में अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो है राबड़ी देवी का आवास 10 सर्कुलर रोड, जिसको खाली करने के सवाल पर राबड़ी देवी और सरकार में तनातनी हो गई है। राबड़ी देवी के आवास को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है और उधर राबड़ी यादव ने खुली चुनौती दी है कि किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं करेंगे। इसी तरह की धमकी या चैलेंज सम्राट सरकार को उनकी बेटी रोहिणी यादव ने भी दी है। अब सरकार एक तरफ इस 10 सर्कुलर आवास को खाली करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा झोंक दी है, तो राबड़ी देवी ने भी प्रतिष्ठा बना ली है कि इसको छोड़ दिया जाए या नहीं छोड़ दिया जाए, तो नहीं छोड़ने का मन बना लिया है। आखिर 10 सर्कुलर आवास नंद किशोर राम को आवंटित क्यों किया गया? वो एक मिनिस्टर हैं। पत्रों के जरिए ये मालूम हुआ है कि पहले उनको हार्डिंग रोड में फ्लैट अलॉट किया गया था, उसमें भी उतनी ही सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं थी जो 10 सर्कुलर में है। तो फिर आखिर मधुमक्खी के छत्ते में ये जो सरकार ने ढेला फेंका, तो क्यों फेंका? अब हम बात कर लें बिहार सरकार में जो आवास आवंटन किया जाता है, तो उसकी नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, भवन निर्माण विभाग का कौन सा रूल और रेगुलेशन है जिसके तहत किसको फ्लैट आवंटित किया जाए और किसको फ्लैट आवंटित नहीं किया जाए। राबड़ी देवी या राष्ट्रीय जनता दल ये सवाल उठा रहा है कि यदि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, तो फिर उनको पटना में आवास, भारी भरकम आवास किस हैसियत से दी गई है? खुद नीतीश कुमार जब वो राज्यसभा चले गए और दिल्ली में जो है उनको एक आलीशान बंगला मिल गया, तो फिर वो पटना में कैसे आलीशान बंगला में रह रहे हैं? इसी तरह की बात पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, जो आज की तारीख में वो कुछ भी नहीं है, ना एमएलसी है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना राज्यसभा सदस्य है, फिर उनको कैसे एक आलीशान बंगला दिया हुआ है? देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद, वो सांसद हैं तो दिल्ली में उनको फ्लैट मिला हुआ है, तो फिर उनको कैसे इतना बड़ा फ्लैट मिला हुआ है? बात कर लें जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो फिर उनको जो है जब दिल्ली में फ्लैट अलॉट है, तो पटना में अलॉट कैसे किया गया उनका जो है बड़ा सा बंगला? तो सवाल तो वाजिब उठा रही है राबड़ी देवी या मीसा भारती या तेजस्वी यादव। इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए कि जो लोग पटना के फ्लैटों में
जो रह रहे हैं उनको कौन से आधार पे, किस आधार पे और कौन से रूल और रेगुलेशन के तहत बड़ा बड़ा बंगला अलॉट किया गया है। आखिर बंगले की राजनीति क्यों हो रही है, जबकि 10 सर्कुलर आवास कोई कर्णांकित नहीं है कि अमुक पदधारी ही इसमें रहेंगे। वो एक लालू यादव की पहचान बन गई है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार को बंगला दिया जा सकता है तो लालू और राबड़ी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बंगला क्यों नहीं दिया जा सकता। और अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला नहीं मिलता है तो फिर राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, उस नाते वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा रखते हैं। उसी बंगले में तेजस्वी यादव भी रहते हैं। फिर ये बंगला विवाद क्यों छिड़ा है, सरकार की आखिर मंशा क्या है। सरकार जानबूझकर जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या चुनावी जो वादे किए हैं, उन वादों को जनता कहीं रेज न कर दे, तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राबड़ी के आवास 10 सर्कुलर को खाली कराने का बहाना ढूंढ रही है। अगर दलित की बात कर लें, इतना ही, दलित बनाम यादव, अगर दलितों के हित की बात करती है सरकार, तो रामविलास पासवान भी तो दलित थे। दिल्ली में वो 10 जनपद, उनकी एक पहचान थी। किस तरह से, किस बेदर्दी से उनके फ्लैट को खाली कराया गया, ये पूरी दुनिया जानती है। उनके फ्लैट में रखे उनके मूर्तियों को तोड़ा गया, अंबेडकर जी की मूर्ति को सड़क पर फेंक दिया गया। तो ये जो दलित बनाम यादव की जो बात की जा रही है, ये कहीं से भी भाजपा जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि मैं दलित का हितैषी हूं और दलित को दिया गया है बंगला, इसलिए ये बंगला खाली नहीं करना चाहती है राबड़ी देवी। और यदि राबड़ी देवी की बात है तो वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा रखती है। इस हैसियत से 10 सर्कुलर रोड में अगर वो रह रही हैं और रहना चाहती हैं तो सरकार को इसको प्रतिष्ठा का विषय, नाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में सत्ता का प्रतिशोध लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। अगर आज आप सत्ता में हैं और सत्ता को निरंकुशता के रास्ते पर ले जाते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो लोकतंत्र में कहीं से उचित नहीं है। इसलिए यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए और इस विवाद को समाप्त कर देना चाहिए। अगर राजनीतिक एंगल से देखें तो एक मायने और भी हैं। ठीक लालू राबड़ी के आवास के बगल में नीतीश कुमार भी रहते हैं। पिछली बार भी इसी तरह का सीन था। लालू यादव का आवास, राबड़ी देवी का आवास और नीतीश का आवास 1-2 बास आगे पीछे थी। लोग कहते हैं कि फिर कहीं नीतीश कुमार और लालू यादव एक न हो जाएं, जो उन दोनों के बीच दूरियां हैं वो दूरियां कम न हो जाए। इसलिए भी सरकार चाहती है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, कान उनका खड़ा हो सकता है, वो चाहते हैं कि ऐसा सीन फिर दोबारा क्रिएट नहीं हो। लालू नीतीश दोनों में नजदीकियां ना बढ़े, इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी और उनको जो है अलग थलग कर दिया जाए। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बेतुका सवाल है, बेमतलब का मुद्दा बनाया गया है। 10 सर्कुलर रोड में जो आवास है उसमें राबड़ी देवी रह रही हैं, तो सरकार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि वो जो
आवास है वो एक मिनिस्टर के नाते नंदकिशोर राम को आवास दिया गया है। तो नंदकिशोर राम को जब हार्डिंग रोड में आवास जारी किया गया था तो फिर बदल के सरकार जो 10 सर्कुलर आवास आवंटित की है, इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू ही आती है। और इससे जो किरकिरी हो रही है, इस किरकिरी से एक समाज के लोग बहुत आहत हैं, ज्यादा आहत हैं। संभव है कि सरकार फजियत करके पुलिस के बल पर राबड़ी देवी को घर से बेदखल करने में सफल हो जाए, लेकिन इसका जो है बहुत दूरगामी परिणाम होगा, समाज में तनाव होगा।